Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study with Banker। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया है, मुझे 3 साल हो चुके हैं, तो मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। और बैंकिंग में रह के कैसा रहा और बैंकिंग के साथ आपकी लाइफस्टाइल कैसे हो जाती है, वो सब भी कुछ मतलब कभी कभी सैड भी रही हूँ, कभी कभी हैप्पी भी रही हूँ, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सो कुछ मोमेंट्स मैं आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो जैसे कि यूपी से एक्चुअली फॉर्म भरा था, तो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग मझवारा ब्रांच मऊनाथ भंजन में हुई थी। महीने बाद या 6-7 महीने बाद कोविड आ गया था, कोविड-19, और हमने और आपने दोनों ने कोविड को साथ मिलके झेला है और मतलब उसको झेल कर हम निकल के भी आ चुके हैं, ठीक है। और सब लोग अच्छे हैं, है ना। कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, किसी ने शायद अपना फैमिली मेम्बर्स को भी खोया होगा, बट आई एम लकी। आप भी लकी होंगे अगर सब लोग कोविड-19 को सर्वाइव कर चुके हैं तो। एंड कोविड-19 के दौरान क्या था कि बैंकर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, सभी बैंकों ने बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब बिना डे ऑफ करे उन्होंने काम किया। हाँ, ये था कि मतलब जब बहुत ज़्यादा पीक पे था कोविड-19, तो 1-2 महीने के लिए ऑल्टरनेट डेज़ वाला मतलब पैटर्न चला था कि ऑल्टरनेट डेज़ आप आ सकते हैं, एक दिन आप आइए, एक दिन दूसरा ऑफिसर आ जाएगा, उस तरीके से। तो उस तरीके से काम किया, मतलब 1-2 महीने तो मतलब पहली बार शायद बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोविड की वजह से ऑल्टरनेट डेज़ चल रहे थे। और कभी कभार तो कुछ दिनों के लिए शायद टाइमिंग भी चेंज हो गया था, जैसे नॉर्मल 4 बजे तक कस्टमर्स के लिए बैंकिंग रहती है, उस टाइम फिर शायद 2 बजे तक भी हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने साथ मिलके ही फेस की हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को बैंक से काम होता था, स्टिल उनको सिर्फ 2 बजे तक ही काम अपना कंप्लीट कराना होता था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है बैंक से, तो उनको भी परेशानी होती थी कि बैंक 2 बजे के बाद नहीं खुल रही है ना। और हमको तो थी कि हम कोविड में काम कर रहे थे, जहाँ पे प्रिकॉशन लेना था, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना था। तो ये सब हमने और आपने साथ मिलके ही फेस किया है। देन उसके बाद क्या हुआ कि बाईपार्टाइट सेटलमेंट आ गया, ठीक है। बैंक ने बाईपार्टाइट सेटलमेंट 11 जो है बहुत काफ़ी टाइम बाद उसको लागू किया। जो बाईपार्टाइट सेटलमेंट 11 बहुत पहले जॉब्स हैं, उन्होंने उनको पहले ही इस सेटलमेंट को पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन बैंक ने सेटलमेंट को थोड़ा लेट लागू किया। सेटलमेंट देखा, देन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज़ है वो हमने और आपने दोनों ने साथ मिलके ही झेली है, ठीक है। और आगे भी आई होप कि कैसा रहेगा बैंकिंग इंडस्ट्री का सिनेरियो, देखते हैं आगे। अभी तो आप सब देख ही रहे हैं कि एसबीआई ने जो न्यूज़ निकाली कि वो सब्सिडरीज़ को खोलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद क्लर्क की वैकेंसीज़ कम आएँ और पीओ की शायद ज़्यादा आएँ, या फिर पीओ की नॉर्मली हैं जैसे आती हैं, कुछ पता नहीं है ना। तो अगर एसबीआई, देखिए एसबीआई को बाकी बैंक्स फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर एसबीआई इन सब चीज़ों को निकाला, तो बाकी बैंक भी हो सकता है इन फ्यूचर 1-2 साल में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, अगर एसबीआई इसको इम्प्लीमेंट कर देता है तो, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी स्टाफ्स को, मतलब कम से कम 10 से 12 स्टाफ को ब्रांच से जाते हुए भी देखा, उनका ट्रांसफ़र भी देखा है। मतलब पहले मुझे 1 साल तक जो लोग रहे थे, जब उनका रिलीविंग हुआ तो मुझे बहुत अजीब लगा। मतलब पहली बार जो लोग, हम 8 से 10 घंटे जिस जगह पे काम करते हैं, हम फैमिली मेम्बर्स की तरह हो जाते हैं ना, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, काम से रिलेटेड मजाक करते हैं, हंसते हैं, है ना। और काम को बांटते हैं, साथ में काम करते हैं, सब चीज़ें एक साथ होती हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरह फीलिंग हो जाती है। जब वो लोग जाते हैं तो आपको बहुत अजीब लगता है कुछ दिनों तक, है ना। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है कि कोई दूसरा स्टाफ आएगा, उसके साथ आप उस तरीके से काम करिए या फिर उसको समझिए, है ना। उस स्टाफ को भी हमको समझने में टाइम लगता है। तो ये सब भी देखा, तो अब तो खैर आदत हो गई है। बस अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इस ब्रांच से जाऊँगी किसी दूसरी ब्रांच में, तो वो फीलिंग कैसी होगी, आई डोंट नो। शायद मुझे बहुत दुख होगा, मे बी मैं रो जाऊँ, पता नहीं। मतलब किसी दूसरी ब्रांच में जाना, यहाँ के स्टाफ को छोड़ना, और एक लगाव हो जाता है।
और दूसरी ब्रांच में जाके काम करना, नए लोगों के साथ मैनेज करने में भी थोड़ा टाइम लगे लेकिन हो जाएगा। जैसे फ़र्स्ट पोस्टिंग यहाँ हुई थी तब भी मैनेज किया था, तो अगली ब्रांच जो भी होगी वहाँ भी मैनेज किया जाएगा। हम सीख जाते हैं सब, है ना, राइट। देन ड्यूरिंग दिस 3 ईयर मैंने JIB क्लियर किया, CAIIB भी क्लियर किया। दोनों एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिए हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब JIB आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिल जाता है, और CAIIB क्लियर कर लेते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी, चाहे आप PO की पोस्ट पे ज्वाइन करें या फिर क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइन करें, कोशिश करिए कि ये दोनों एग्ज़ाम आप जल्दी से जल्दी निकाल लें ताकि आप इंक्रीमेंट का मज़ा ले सकें राइट। जो लोग नहीं करेंगे आप उनसे एक्स्ट्रा सैलरी उतने टाइम के लिए ले सकते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है ये आपको प्रमोशन में भी हेल्प करता है ना। इसके मार्क्स अलग से ऐड होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्राई करिएगा जब भी आप किसी भी बैंक में आपका हो जाता है तो कोशिश करिएगा कि आप इस सर्टिफिकेट एग्ज़ाम को क्लियर करें। और इसके रिगार्डिंग मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, कैसे किया था, वो सब मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बनाऊँगी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और जून में मुझे 3 साल हो गए, और इस साल मतलब CAIB के 2 इंक्रीमेंट भी मिले और साथ में ईयरली इंक्रीमेंट भी मिला, तो सैलरी में काफ़ी हाइक है, तो खुशी हो रही है। आई एम हैप्पी। जो भी चीज़ें चल रही हैं इतने 3 साल से, जो भी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, सैलरी जब आती है हाथ में तो बहुत खुशी होती है कि मतलब आप पूरा महीना इतनी मेहनत करें, और उसके बाद जब सैलरी आती है तो सबको ही खुशी होती है, मुझे भी होती है। तो बस वही है। एंड उसके साथ साथ हमारे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD थे श्री राजकिरण राय, उनका रिटायरमेंट देखा, और उसकी जगह अब एक्चुअली हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो अब हमारी जो नई MD हैं वो एक लेडी हैं। मतलब देखिए कितना लोग तरक्की कर रहे हैं। आई होप कि मैं उस पोजीशन तक किसी दिन जाऊं, एज ए MD मैं काम करूं मैं चाहती हूँ, है ना। तो ये भी देखा है। और इस बीच मैंने YouTube चैनल शुरू किया था, मतलब लास्ट ईयर शुरू करा था, तो फिर मैं 1-2 महीने, मतलब 1 महीने शायद में भी कुछ वीडियोस डाली थी, लेकिन उस पर मैं आगे काम नहीं कर पाई थी, तो मुझे वो चैनल डिलीट करके मैंने उसी नाम से ये दूसरा चैनल खोला, जिस पे अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ लास्ट मंथ से। इसमें मैं कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि बीच में चीज़ें क्या थी, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, हम सोचते हैं कि हम जहाँ हैं उससे आगे बढ़ने के लिए, और भी एग्ज़ाम्स देने के लिए और पढ़ने के लिए, तो वो सब कर रही थी मैं। JIB CIB भी उसी दौरान निकाला, कुछ और बैंक्स के एग्ज़ाम भी दिए थे, तो वो सब जैसे SEBI हो गया, RBI ग्रेड A हो गया, या फिर नाबार्ड हो गया, ये सब। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो चीज़ें तो चलती रहेंगी साथ में, ये चीज़ जिससे कि कुछ एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके, या फिर आपके एक्सपीरियंस से किसी को कुछ गेन हो सके, तो इसको शुरू करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाते जाना चाहिए। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना। और अगर आपको कुछ भी वीडियो हेल्पफुल लगती है, जिससे कि आपके फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हों, आप उनको ज़रूर शेयर करिए। और आगे कुछ मतलब एक शॉर्ट में मेरी 3 साल की लाइफ है, एंजॉय करिए, उसको देखिए, और सिर्फ मोटिवेशनल वे से देखिएगा। मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, है ना, तो जस्ट एंजॉय करिए। सो हमारी जर्नी शुरू होती है, ये फर्स्ट डे है जब मैंने एयरपोर्ट पे गई थी मैं पहली बार, और मैंने एरोप्लेन देखा था। जो आसमान में छोटा सा दिखता है वो रियलिटी में कितना बड़ा लगता है ना। जैसे तैसे मैनेज करके, जैसे तैसे क्या, मतलब विंडो सीट अगर आप मांगते हैं तो आपको विंडो सीट मिल ही जाती है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे विंडो सीट चाहिए थी, तो विंडो सीट मिली। ये एक्चुअली मेरी फ़्लाइट क्या थी, दोपहर या शाम के टाइम की थी, तो ऊपर से सूरज ऐसा दिखता है ना, जब शाम होने वाली होती है। और क्या बादल थे यार, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था एरोप्लेन से बादल कितने अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जस्ट एक रुई बिछा दी हो नीचे ज़मीन पे, है ना। देखिए, और जब सूरज ढल रहा था तो कितना सुंदर नज़ारा होता है।
ये है मेरा फ़र्स्ट डे। मेरी ट्रेनिंग हुई थी बैंगलोर मणिपाल में। ये मेरा फ़र्स्ट डे है वहाँ का, है ना। तो हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी और ये मणिपाल का लोगो है, ये वहाँ का था, तो मुझे इसके साथ भी फ़ोटो ज़रूर खिंचानी थी। तो देखिए धीरे धीरे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। धीरे धीरे मतलब मैं इन फ़ोटोज़ को देख के याद करती हूँ कि मैं मतलब क्या एक्साइटमेंट थी, क्या एक्साइटमेंट थी। ये है मिरर सेल्फीज़ जो भी वहाँ पे हमको रूम मिला था रहने के लिए। तो जब मुझे लगता था तो मैं ले लेती थी, है ना। गर्ल्स को सेल्फीज़ लेने का ज़्यादा शौक़ है, मुझे भी है। ये फ़ोटोज़ हैं कुछ। ये हमारा जब ब्रांच विज़िट कराई जाती है कि ब्रांच में देख के आइए काम कैसा हो रहा है। ये फ़ोटो है, हमें कुछ एक्टिविटीज़ कराई जा रही थी उस चीज़ की। जब हम ब्रांच विज़िट के लिए गए थे तब वहाँ पे हमने एक साथ लंच किया था हमारे बैच में। ये हमारे फैकल्टी थे जो हमको वहाँ ब्रांच में लेके गए थे। ये हमारे सीआर थे, हमारे बैच के एक सीआर बनाए जाते हैं जो थोड़ा बहुत मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है सबको बताने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। आप सबको पता ही होगा, कॉलेज में बनाया जाता है, स्कूल में बनाए जाते हैं, है ना। ये हमारा ग्रुप फ़ोटो है जो हर बैच पे ग्रुप फ़ोटो लिया जाता है फैकल्टी के साथ। ये उस दिन का फ़ोटो है जब हमें ब्रांच पे ले जाया जा रहा था, ब्रांच विज़िट के लिए ले जाया जा रहा था। फिर हम कुछ टाइम मिल जाता है, जब संडे था हमारे बीच में, तो हम ये घूमने गए थे। वहाँ के कुछ फ़ोटो मतलब एक म्यूज़ियम था यार, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम था। वहाँ देखिए शीशे में आपको कुछ कुर्सियाँ, मतलब कुर्सियाँ कह रही हूँ, साइकिल्स बनी हुई दिख रही हैं, साइकिल्स हैं। और ये एक मेला लगा था वहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम से वो लेना और मदर टेरेसा से आशीर्वाद लेना और काश मेरे पंख होते, ये सब सोचना, इसके साथ फ़ोटो खिंचाना। ये है हमारा लास्ट डे ट्रेनिंग का, जहाँ पे हमें पार्टी थ्रो की जाती है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ आप रहिए जितना भी टाइम आप ट्रेनिंग में रहते हैं, 1 महीना या 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, जैसे भी। कुछ फ्रेंड्स मैंने बनाए, है ना, जो अभी भी काम आते हैं। ये एयरपोर्ट का है वापस आने का दिन। एक फ्रेंड जिनके साथ मैंने फ़ोटो खींची, ये भी अभी कांटेक्ट में है नहीं एक्चुअली, उन्होंने शायद ब्रांच चेंज कर दी। ये वहाँ की फ़ोटो थी एयरपोर्ट की, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने क्लिक की। और जैसा कि हम सभी को शौक़ होता है फ़ोटो क्लिक करना, जिस टाइम गई थी उस टाइम कोई था नहीं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वो अपने आप ही ली थी। अब इस टाइम मुझे फ्रेंड्स मिल गए थे तो मैंने फ़ोटो क्लिक की। और अरब में बैठ के नीचे का नज़ारा इतना छोटा लगता है, देखिए। सो आ गया फर्स्ट डे ब्रांच का, मतलब फ़र्स्ट ब्रांच है। फर्स्ट डे को तो एक्चुअली मैंने फ़ोटो ली नहीं, तो ये ब्रांच है मेरी, ठीक है। और मतलब जब उसके साथ मर्ज हो गई थी, मतलब शेयर स्वैपिंग जब हो गई थी आंध्रा कॉर्पोरेशन के साथ, उसके बाद ये बोर्ड वगैरह लोगो वगैरह सब चेंज हो गया। लोगो नहीं चेंज हुआ है। ये है मेरा रूम, ठीक है। देन मैंने फ़र्स्ट अपनी स्कूटी ली, क्योंकि यहाँ पे ऑटो का बहुत बड़ा इशू है, ऑटो नहीं मिलते हैं आपको शाम को। सुबह तो मिल भी जाएंगे, शाम को नहीं मिलेंगे। ये है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे मैं तो छुट्टी पे थी, मैं तो घर चली गई थी। तो ये हमारे जो साथ में कलीग्स हैं वो हैं। एंड घर पे गई थी रक्षाबंधन पे, तो वहाँ की फ़ोटो, मेरा भाई जिसको मैं राखी बांध रही हूँ मतलब बाहर जाने के बाद पहला रक्षाबंधन, अच्छा लगता है घर वापस आने के बाद। मतलब पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, आप बहुत खुश होते हो। ये है हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बर्थडे, और ये थी हमारी ट्रेनिंग हुई थी 6-7 महीने बाद फिर से। ये यूनियन बैंक का लोगो है वहाँ का, एचटीसी लखनऊ का, है ना। ये वहाँ की मैंने फ़ोटो खींची क्लास में। और उसके बाद फिर हम घूमने गए थे। आई होप कि आप पहचान रहे होंगे, लखनऊ में है। तो हम लोग शाम को घूमने निकल गए थे फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ घूमा हमने। ब्रांच में जाने के बाद ये वीडियो कॉल भी की थी फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ मैंने रूम शेयर किया था ट्रेनिंग के टाइम पे। फिर फैमिली ने मुझे सरप्राइज़ दिया, वो लोग आए, मतलब दिसंबर के टाइम पे। इतना फॉग हो जाता है वहाँ पे, देखिए इतना फॉग होता है यहाँ पे, मतलब इतना फॉग, ऐसा लगता है कि सामने बस एक परत चढ़ा दी हो। इतना शहर में तो मैंने कभी नहीं देखा, बिल्कुल। देन फिर हम फैमिली के साथ गए विज़िट करने। ये मार्कंडे मंदिर है, ये वहाँ की है। और उसके बाद हम, ये घाट है वहाँ का मार्कंडे मंदिर का, और वहाँ पे हमने बोट से राइडिंग की। और ये वहाँ के जो मुझे पता नहीं इन पक्षियों को क्या कहते हैं, मतलब इनको दाना दो तो वो लोग दाना देते हैं देने के लिए, और उसके बाद आप इन्हें खिला सकते हैं, सब आपके पास में उड़ के आ जाते हैं खाने के लिए। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, जैसा करते हैं हम। उसके बाद फिर सारनाथ भी गए। सारनाथ में फैमिली फ़ोटो, ये मेरी अकेले की फ़ोटो,
देन उसके बाद हम लोग सब फैमिली डिनर करने गए रात में। यहाँ का खाना है, एक रेस्टोरेंट का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन अच्छा रेस्टोरेंट था, जैसे गाँव का पूरा लुक दे रखा था। उसके बाद हम पहुँचे होटल में, हमने आराम किया और रिलैक्स किया, टीवी देखा। पूरा दिन घूमते घूमते थके थे तो हमने आराम किया। ये तो मुझे ये पोर्ट्रेट बहुत अच्छी लगी, मतलब ये होटल में थी। उसके बाद आ गया कोविड, और कोविड में हमको मास्क पहन के काम करना पड़ा बैंक में। मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी ऊपर से यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसके बाद जैसे स्कूटी ली थी तो एक्सीडेंट भी होना ज़रूरी था। मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी थी जो मेरी हुई मतलब स्कूटी से पहली बार। फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी पे ये घर पे बनाया गया है, मतलब और ये है कछुआ। मुझे कछुए बहुत पसंद थे, आई लव देम। तो ये जैसे तैसे बाहर आ गया था, तो ये जो मकान मालिक हैं जहाँ रहती हूँ उन्होंने दिखाया था। और ये है कुछ खाना जो हम बनाते हैं अपने आप या कहीं से परचेज़ करते हैं, है ना। जो चीज़ अच्छी बन जाती है वो मैंने इस वीडियो में डाल दी है। हमेशा खाना इतना अच्छा नहीं बनता है ना। ये था जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे जो रेंट पे रहते हैं, बेटे का बर्थडे था उनके, तो मैंने बहुत इन्जॉय करा, है ना। अभी देखिए बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होती है तो इस तरीके का पानी होता है, और ये धान की खेती हो रही है यहाँ पे। फिर बीच में मैंने अपने बालों को कलर भी कराया, मन था मेरा स्टार्टिंग से ही कराने का, तो जब मैं हो गई कि हाँ मैं अपने खर्च करके करा सकूँ तो मैंने कराया। उसके बाद ये है मेरा बर्थडे पे मैं गई थी घर, और मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला। हमने बहुत इन्जॉय करा, केक काटा, फ़ोटोज़ खींचे, मज़ा किया। फैमिली के साथ रहना यार कितना अच्छा होता है, जस्ट मिस देम। इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ यहाँ पे, और 2 दिन की छुट्टी हो जाए मैं बोर हो जाती हूँ, बस फैमिली याद आती है उसके बाद तो बस जल्दी से घर पहुँचो। फिर आ गई दिवाली, गोवर्धन, ये सब आप लोग मनाते ही होंगे, हम भी मनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मुझे कछुए तो बहुत फैसिनेट करते हैं। जहाँ मिल जाते हैं बस मैं उनको रिकॉर्ड करती रहती हूँ, और ये तो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। ये मुझे किसी होटल के एक्वेरियम में थे। उसके बाद ये हमारा कहीं मतलब शायद कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, वहाँ का है, बनारस में हुई थी। फिर बनारस में हम लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने भी गए, वहाँ का घाट पे जो पूजा होती है वो सब देखा। उसके बाद मैंने ये साड़ी भी ख़रीदी अपनी मम्मा के लिए वहाँ से। फिर जहाँ हम रुके थे वहाँ एक पास में मतलब मॉल था, वहाँ हमने फ़ोटो खिंचाई, वहाँ के मंदिर को हमने घूमा, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे बस कछुआ दिखा रही हैं मैम, अच्छा लगता है, आप भी देखिए, एंजॉय करिए। फिर ये हम आ गए वापस, ये है मऊ का रेलवे स्टेशन, नहीं ये बनारस का रेलवे स्टेशन आई थिंक। फिर एक दिन मैं गई थी फ्रेंड के साथ, वहाँ हमने मेहंदी लगाई, ये छापने वाली मेहंदी है, मतलब कितनी सुंदर लगाई है उसने। मुझे मेहंदी बहुत दिनों से लगवानी थी, ये छूट जाती है 2-3 दिन में, सिर्फ कलर होता है। देखिए कितना सुंदर महादेव भी बनाया उसने। फिर ये है क्रिसमस का, यहाँ पे क्रिसमस छोटा सा चर्च है, वहाँ पे इस तरीके से मनाते हैं, मैंने जस्ट विज़िट किया। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई, ठीक है। वहाँ पर ये खरगोश लाया गया था, मैंने सिर्फ खेला, एंजॉय किया। और ये खाना जब कभी कभार अच्छा बना देती हूँ तो फ़ोटो ले लेती हूँ, है ना। जब फास्ट रखती हूँ तो ये खाना बनाती हूँ साबूदाने का, हर हमेशा ऐसा खाना नहीं बनता है। और ये है होलिका दहन का। फिर उसके बाद ये है वुमेंस डे का। वुमेंस डे हमारा मऊ में आरओ है, वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। ये चीफ गेस्ट हैं हमारे, यहाँ पे हमारे रीजनल हेड भी हैं और डेप्यूटी रीजनल हेड भी हैं। ये हमको गिफ्ट मिला था, है ना। फिर ये एक होटल की पिक है, जब मैं बनारस गई थी फिर से वापस घूमने के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए गई थी। यहाँ पिज़्ज़ा नहीं खाया था सच में, वहाँ मैंने पिज़्ज़ा खाया, मतलब सिर्फ डिनर ना करके सिर्फ पिज़्ज़ा से पेट भरा खा के, पता नहीं ऐसा लग रहा था कितने जन्मों से नहीं खाया। और ये गोलगप्पे आप जानते होंगे, दही वाले गोलगप्पे, यहाँ पे स्टफिंग दही की होती है, दही की, प्याज की, इन सब की स्टफिंग करके गोलगप्पे खाए मैंने पहली बार, मतलब अच्छे लगते हैं। यू शुड ट्राई जब आप यहाँ पे आए तो। ये वहाँ का घाट है, मतलब कितना क्राउडेड प्लेस हो जाता है उस टाइम जब पूजा वगैरह हो रही होती है। देखिए इस बार क्या था, मैंने शिप में बैठ के पीछे जो यमुना नदी बह रही है या जो भी नदी है वहाँ से, वहाँ बैठ के खिंचाया।
और कुछ फ्रेंड्स बने मेरे। देखिए सूरज बस छिपने ही वाला है, शाम हो गई है। बादल देखिए यार, ये बादल आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। मतलब गांव में आके ये ग्रीनरी देखिए, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब सब जगह आपको हरा भरा दिखता रहता है। मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश हो रही होती है तो यहाँ पे धान की खेती की जाती है, तो अभी सब जगह सिर्फ पानी पानी और हरा हरा दिख रहा होता है। अभी भी अच्छा दिख रहा है, मतलब इतने अच्छे अच्छे बादल हैं, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, तो आसमान बहुत ज़्यादा साफ़ है। इन्जॉय करिए, मैं भी इन्जॉय कर रही हूँ सनसेट को। खैर सनसेट तो कभी होता ही नहीं है एक्चुअली, सन तो अपनी जगह रहता ही है, हमारी पृथ्वी और हम ही घूमते रहते हैं बस। मतलब ये सोचिए ना, ग्रेविटी का क्या खेल है, पृथ्वी हमारी हर टाइम घूमती रहती है और हमको पता तक नहीं चलता है ना। सो लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में जब आई थी मैं यहाँ पे, मेरी पोस्टिंग जब हुई थी तो मैं गाज़ियाबाद से आई थी, मतलब नॉट प्रॉपर गाज़ियाबाद, NCR रीजन में हूँ। तो वहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलती हैं, आपका घर अच्छा होगा। लेकिन जब आपको रूरल पोस्टिंग मिलती है तो यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग डेज़ में। तो समहाउ आई मैनेज, और अभी ये मैनेज हो ही रहा है, जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी के आने का जाने का पता नहीं चलता शहरों में। यहाँ गाँव में इलेक्ट्रिसिटी के आने का हम लोग वेट करते रहते हैं। मतलब फिर भी कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की। उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। इंटरनेट से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। घर पे ढंग से चलता नहीं है। जब भी आप लोगों के पास वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं ब्रांच जाके ही करती हूँ। तो ये सब है समहाउ। मतलब ये सोचिए कि इट्स ऑल वर्थ इट। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इस प्रिपरेशन फेज़ में, इट्स ऑल वर्थ इट। एक दिन जब आप इस पोजीशन पे होंगे, जब आपके पास हाथ में जॉब होगी, उसके बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे इस प्रिपरेशन फ़ेज़ को, तो आप यही बोलेंगे इट्स ऑल वर्थ इट। आप जो भी एक्सपीरियंस अभी गेन कर रहे हैं, जो भी आपको प्रेशर मिल रहा है, मेंटल प्रेशर है ना, तो वो सब आपके काम आने वाला है आगे। तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। एक दिन आप उसी जगह होंगे जहाँ मैं हूँ। जब मैं करीब 4 से 5 साल पहले सोचती थी कि मेरे पास एक जॉब हो, कहीं पे जाके मैं काम करूँ, ये सब चीज़ें आज हैं मेरे पास, आपके पास भी होंगी, ज़रूर होंगी। बस सही टाइम आने की देर है और आपकी मेहनत करते रहने की देर है। बस कंसिस्टेंसी रखिए। भले ही आपका एग्ज़ाम 1 ना निकले, 2 ना निकले, लेकिन आपको प्रिपरेशन छोड़नी ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, मेहनत नहीं छोड़नी है और ट्रस्ट नहीं छोड़ना है। अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा एक दिन। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको रिप्लाई करूँ, और या फिर कुछ ऐसा है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। और प्रैक्टिस करती रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।